देखिए आ गए हैं हम लोग एक नया लेक्चर में, जो एक्सरसाइज 1.3 है। ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को हम पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, ठीक है। जिसको देखना होगा प्लेलिस्ट में जाएगा और उसको देख लेगा, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल क्या बोल रहा है, दिया है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी सवाल में दिया रहेगा कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको हम लोग परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो मानिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ √5 बराबर P/Q। क्यों लिखे हैं P/Q? क्योंकि √5 को माने हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे क्या परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग। तो यहाँ होगा √5 का स्क्वायर और यहाँ होगा P/Q का स्क्वायर। देखिए अगर किसी संख्या पर रूट भी रहे, स्क्वायर रहे, तो वह संख्या ही होगी। जैसे देखिए 5 पर क्या है, रूट भी है और स्क्वायर है, तो क्या होगा, खाली संख्या 5 होगा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो अलग अलग दे दीजिए, तो P² और Q²। देखिए Q² है, स्क्वायर का मतलब 2 गो है, तो Q² है तो भागा में है एक ठो, तो इधर ला दीजिए तो क्या होगा, गुणा में, तो हो जाएगा 5Q। इधर बचेगा P² और नीचे बचेगा क्या, Q। तो लिखिएगा इसको पूर्ण संख्या बराबर भिन्न संख्या। उसके बाद लिखिएगा तो यह विरोधाभास है। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखिएगा लास्ट में, प्रूफ, ठीक है। देखिए अगर केवल √5 रहे, √2 रहे, √3 रहे तो उसी में होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, और उसी में भी खाली लिखिएगा पूर्ण संख्या बराबर भिन्न संख्या। √5 की जगह अगर कोई दूसरा रहे तो उसमें लिखाता है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि में बहुत भी आई है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको इतना सस्ता कोई नहीं बताएगा जितना का बिहारी सर बताए हैं, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, ये आपको हम चैलेंज देते हैं, कोई नहीं बताएगा इतना छोटा, ठीक है। चलिए जिसको उतारना है उतारिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको स्क्रीनशॉट। हम लोग आ गए हैं अब दूसरा सवाल लेकर। देखिए दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए है मिट का है तो इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। यानी इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए क्वेश्चन दिया है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय सिद्ध संख्या, यानी जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो उसको हम लोग क्या उल्टा मानेंगे, यानी उसको हम लोग परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखिए इसको 3 + 2 √5 बराबर का लिखिएगा P/Q। देखिए इसमें वर्ग नहीं होगा क्योंकि सिंगल रहता है संख्या, उसका वर्ग होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, 2 √5 बराबर लिखेंगे P/Q, हम माइनस कर देंगे 3, ठीक है। अब इसको उतार दीजिए 2 √5। अब देखिए कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या है, इसका 1 है। दुनिया कोई भी संख्या रहे उसके क्या पावर में, गुणा में, भागा में 1 छिपा रहता है ना। तो Q और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो Q आएगा,
लघुत्तम अगर समान रहे तो जस का तस उतर जाएगा पी। अब देखिए क्यू में 1 का भागा दीजिएगा तो क्या आएगा क्यू, ऊपर गुणा करिएगा तो 3 क्यू। अब देखिए 2 का है, √5 के साथ 2 क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे √5 बराबर p माइनस 3q और लिखेंगे 2q। अब देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, देखिए p बटा q है तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखेंगे तो यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब अपरिमेय है तो परिमेय रहना चाहिए, अपरिमेय है तो अपरिमेय, परिमेय है तो परिमेय, लेकिन का उल्टा है, एगो अपरिमेय है एगो परिमेय है, तो लिखेंगे यह का विरोधाभास है। तो चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लास्ट में लिखिएगा क्या, प्रूफ, PROVED। ठीक है, सवाल में तीसरा सवाल में दिया है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी तीसरा में आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर 3 गो सवाल दिया है और तीनों को क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। देखिए पहला सवाल बनाते हैं हम, तो लिखेंगे माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। अब देखिए 1/√2 परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर करिए तो 1/√2 है, हर में दिया है √2, तो ऊपर नीचे का लिखेंगे √2 गुणा में ना, p/q का नहीं करना है, तो 1 में √2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा √2। अब देखिए एक ही संख्या अगर दोनों रूट में रहे तो उसको खाली 2 लिख देंगे, यानी √2 का है एक जैसा है तो इसको क्या लिखेंगे 2। अब इधर लिखेंगे p/q। अब देखिए क्या करेंगे, √2 इधर लिख देंगे, 2 भागा में है इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2p और बटा में q। अब देखिए इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इधर लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे तो यह क्या विरोधाभास है, तो चूंकि क्या दिया है 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको लिख दीजिए आप लोग प्रूफ। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा में दिया है 7√5, यानी 7√5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको भी मानेंगे उल्टा, क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, तो लिखेंगे माना 7√5 परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, 7√5 परिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे 7√5 बराबर इधर का लिखेंगे p/q। अब देखिए 7 क्या है, तो इधर गुणा में है, किसके साथ गुणा में है, तो √5 के, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो लिखेंगे √5 बराबर p/7q। तो इधर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, p/q में है तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या, तो फिर लिखेंगे तो यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, तो फिर लिख देंगे चूंकि 7√5
अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको लिख दीजिए आप लोग प्रूफ। अब देखिए तीसरा में क्या दिया है, 6 प्लस रूट 2, तो इसको भी लिखेंगे। आइए बनाते हैं, देखिए तो लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर का लिखेंगे p बटा क्यू। अब देखिए 6 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो रूट 2 बराबर p बटा क्यू -6, तो यहाँ होगा रूट 2। अब देखिए q हो जाएगा क्या लघुत्तम, यहाँ बचेगा p -6q। तो इसको भी लिखिए क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर लिखिए इसको क्या, परिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो चूंकि क्या दिया है, देखिए 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या संख्या है। इसको भी लिख दीजिए लास्ट में प्रूफ, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल को लास्ट में क्या प्रूफ लिखा जाता है। देखिए आप लोगों को हम एक्सरसाइज 1.3 का पूरा सवाल बता चुके, ठीक है, बता चुके हैं ना। देखिए जीवन में कोई किसी का खास नहीं होता है, क्यों, अगर किसी को आप खास मानेंगे उसका भी कोई खास होता है ना। इसलिए जीवन में सोच समझ कर ही किसी को अपना पूरा बात बताना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति एक दिन आपका मजाक उड़ाएगा। जिसको आप रो कर अपना बात बताते हैं वही व्यक्ति आपको दूसरों को आपका बताया हुआ बात दूसरों को क्या हंस हंस कर बताता है। इसलिए आप लोगों को माँ बाप के सिवा किसी को जीवन में खास नहीं मानना चाहिए, ठीक है।